ग्लिम्स ऑफ पास्ट, भूतकाल की झलकियाँ। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। हेयर आर सम पिक्टोरिकल ग्लिम्स, पिक्टोरिकल ग्लिम्स चित्रमय झलकियाँ। यहाँ पर कुछ चित्रमय झलकियाँ हैं। ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की। फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से 1857 तक की। दीज पिक्चर्स, ये चित्र, एंड स्पीच बबल्स, और जो भाषण बबल्स में लिखे हुए हैं, विल हेल्प क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, क्लेरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को स्पष्ट करेंगे, आपकी समझ को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। ऑफ द कंडीशन दैट लीड टू द इवेंट, उस स्थिति को, दैट लीड जो लेके जाती है, टू द इवेंट उन घटनाओं की ओर, नॉन एज द, जिनको जाना जाता है, एज द फर्स्ट वार, पहले युद्ध के रूप में, ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के, इन 1857। द मार्टियर्स, शहीदों, एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान। ओ माय कंट्रीमैन, हो मेरे देशवासियों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, अपनी आँखों को, फिल विथ टीयर्स, आंसुओं से भर लो। हैज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस, जैसे ही आप शहीदों को याद करो, ऑफ इंडियन मार्टियर्स, भारतीय शहीदों को। द कंपनीज कॉन्क्विस्ट 1757 1849, कंपनी की विजय। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th century in India. With its superior weapons, अपने श्रेष्ठ हथियारों से, सुपीरियर वेपन, श्रेष्ठ हथियारों से, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग, फैला रही थी, इट्स पावर, अपनी शक्ति को, इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, भारत में। इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजाओं का क्षेत्र, जो पीले रंग में दे रखा है। ब्रिटिश, जो गुलाबी रंग में दे रखा है। और टेरिटरी, जो क्षेत्र किसी के अधीन नहीं है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय जो राजा हैं या राजकुमार हैं, वे शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का अर्थ है छोटी सोच वाले। देट अप स्टार्ट राजा, राजभा, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। द अप स्टार्ट, राजा भा, राजभा शुरुआत करता है। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, वह अंग्रेजी व्यापारी को बुलाता है। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कि ये मुझे उसको पराजित करने में मदद करेगा। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट, ऐसी भारतीय राजकुमारों के बीच में, जो छोटी सोच वाले राजकुमार थे अधिकतर, जो आपस में ही लड़ते रहते थे, तो उसी के ऊपर लिखा गया लेख है ये, कि द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट, लोगों के बीच में नो पीस, शांति नहीं थी, ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट, ऐसी लगातार लड़ाइयों की वजह से, कंस्टेंट फाइट, लगातार लड़ाई, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहता था, इस वजह से देश में शांति नहीं थी। द रिवेलियर्स हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। रिवेलियर, जो विद्रोही थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की। एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस, और इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से भारतीय राजकुमारों को सबड्यू, कब्जे में ले लिया, वन बाय वन, एक एक करके। अ फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर
फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। ए फार सिंग रूलर, एक दूरदृष्टि वाला शासक, लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, जैसे मैसूर का टीपू बहादुर टीपू सुल्तान। फॉट द ब्रिटिश, ये अंग्रेज़ों से लड़ा, टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक वो लड़ते हुए मर नहीं गया। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, भगवान को धन्यवाद कि देश में अब शांति है। नो मोर वार, अब युद्ध नहीं है। नो लूटिंग बाय ठग्स, अब ठगों के द्वारा लूट नहीं है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ भेजा। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा डेस्टिनी भाग्य इज लिंक्ड जुड़ा हुआ है विद देम, उनके साथ। ये जब अंग्रेज़ों ने देश पर राज स्थापित कर लिया या देश के राजाओं को पराजित कर दिया, तो उसके बाद भारतीय लोग बात कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के समर्थक हैं ये वो बात कर रहे हैं फर्स्ट बॉक्स में। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, यानी जो अंग्रेज़ों ने भारतीय क्षेत्र को जीता उस पर भारतीयों का रिएक्ट प्रतिक्रिया क्या क्या है दीज कॉन्क्वेस्ट इन विजय पर। तो ये जो चापलूस थे अंग्रेज़ों के, ये उनकी प्रतिक्रिया थी। दूसरे बॉक्स में देखो, द वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड डिथ्रोन्ड आवर किंग, वाइट मैन अंग्रेज़ों ने हमारे राजाओं को मार दिया या फिर सिंहासन से उतार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल, लेकिन आखिरकार, देवर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वह इस भूमि के राजा तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरिनर्स, अब हम दास बन गए हैं, स्लेव्स दास बन गए हैं, ऑफ फॉरिनर्स, विदेशी लोगों के। ब्रिटिश रूल 1765-1836, रिलीजियस लीडर पस्ड आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। रिलीजियस लीडर, धार्मिक नेता या साधु संत जिन्हें हम बोलते हैं, पस्ड आइडिया, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, किया उन्होंने, जैसे अनटचेबिलिटी, अछूत, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। एनीवन हु क्रॉस द सी लॉस हिज रिलीजियंस, उस समय के जो धार्मिक नेता थे, साधु संत थे, वे ऐसे प्रवचन देते हैं कि कोई भी व्यक्ति हु क्रॉस द सी, जो समुद्र पार करेगा, लॉस हिज रिलीजियंस, वो अपना धर्म खो देगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू हुमिन। दूसरे में देखो, धार्मिक नेताओं के विचार देखो, ऑल द मिजरी, सारी समस्याएं, इन द वर्ल्ड, संसार में, इज टू हुमिन, औरतों के कारण है। तीसरे बॉक्स में देखो, द ट्रुथ वाज दैट कि इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, सत्य बात तो यह है कि इंडियंस, भारतीयों ने, हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान खो दिया है। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम, भारतीय उनको डांटते हैं, अंग्रेज भारतीयों को डांटते हैं। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, दो अंग्रेज बात कर रहे हैं कि नेटिव जो इस देश के वासी हैं, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के अयोग्य हैं। इन कैपेबल ऑफ होनेस्टी, और ईमानदारी में भी असक्षम हैं। ट्रू योर होनर बट आई एम होनेस्ट, अब एक भारतीय कह रहा है, सत्य बात है कि भारतीय लोग विश्वास योग्य नहीं है, ईमानदारी के उन गुण उनमें नहीं है, लेकिन ये कह रहा है अपनी वफादारी दिखाता हुआ, सत्य है ये बात, आपका मैं सम्मान करता हूँ, बट आई एम होनेस्ट, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, बीइंग मर्चेंट, व्यापारी होने के कारण ब्रिटिश लोग वांटेड क्विक प्रॉफिट, जल्दी से लाभ कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्स, अपने भारी भरकम टैक्स से, लगान से, पोस्ट फार्मर, किसानों को मजबूर करके, टू अबेंडन देयर फील्ड, उनके खेतों को छीन करके। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, अब भारतीय किसान बोल रहा है, लेकिन आपके आदमी तो मेरी सारी फसल ले गए, फसल ले गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम में अभी भी बकाया है, एरियर्स यानी बकाया। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह अगर तुम नहीं चुकाओगे, तो आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा।
Still, the British invented other method which gave them more profit. अब तक देखो, अब आगे क्या होता है। ब्रिटिश अंग्रेजों ने इन्वेंटेड आविष्कार किया अदर मेथड दूसरे तरीकों का विच गेव देम मोर प्रॉफिट जिससे उनको और ज़्यादा फायदा हुआ। जैसे द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड सामानों का उत्पादन इंग्लैंड में किया। शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इन इंडिया, जब इनको भारत में लाया जाता है तो इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क नहीं लगाना चाहिए। व्हेन ब्रॉट टू इंडिया, जब इनको भारत लाया जाए। ए गुड आइडिया, अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय इंडस्ट्रीज को, भारतीय उद्योग धंधों को टू क्रिपल, कुचलना शुरू कर दिया। इन वाइटेबली फेमिनीज फ्लोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। इन वेंटेबिलिटी फेमिनीज एक सामयिक अकाल फॉलोड, अकाल पड़ा बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 और 1836 के बीच में सूखा। 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन, और 50 लाख भारतीय स्टारवेशन, भूख की वजह से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रुइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड देयर बिजनेस, अंग्रेजों की नीतियों ने रुइंड, बर्बाद कर दिया, द एक्सपर्ट आर्टिशियन, कुशल कलाकारों को, एंड देयर बिजनेस, और उनके काम को। राम मोहन राय 1772 1833, राजमोहन राय ए लर्निड मैन फ्रॉम बंगाल, राजा मोहन राय एक लर्निड ज्ञानी व्यक्ति थे, बंगाल से थे ये। अंडरस्टूड, समझते थे, वाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, देश में गलत क्या था। लेट अस नॉट डिस्पाइट आवर सेल्फ, हमें अपने आस पर विवाद नहीं करना चाहिए। लेट अस नॉट डिस्पाइट आवर सेल्फ, हमें अपने आप पर, डिस्पाइज का मतलब एक प्रकार से निराशा के भाव हमें नहीं लाना है। आवर एसेंट कल्चर इज ग्रेट, हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वह महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम सक्षम हैं ग्रेटर अचीवमेंट, और अधिक बड़ी उपलब्धि के लिए। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, पहले हमारे लिए ज़रूरी है हमारे समाज को रिफॉर्म करने की, यानी पुनर्निर्माण करने की। सुपरस्टिशन हैव बीन रुइनिंग अस, अंधविश्वास रुइनिंग अस, हमें बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से को बताया। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंग की होती है। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग विचार होते हैं। बट द एसेंस ऑफ द एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन प्रत्येक धर्म की जो मूलभूत बात है वह एक जैसी है। ही वॉज अट्रैक्ट बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से आकर्षित हुए थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, राजा मोहन राय कहते हैं जो ज्ञान हमारे पास होता है वह व्यावहारिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड, उन्होंने समुद्र पार किया और इंग्लैंड गए। टू सी, और देखा, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि अंग्रेज किस वजह से शक्तिशाली हुए। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ पर उन्होंने बताया। वी एक्सेप्ट यू हैज ए रूलर, हमने तुम्हें शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। यू मस्ट एक्सेप्ट अस हैज ए सब्जेक्ट, तो आपको भी हमें एक विषय की तरह स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें ज़रूर याद रखना चाहिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर, एक शासक की जिम्मेदारी, वहीं टू ही सब्जेक्ट, अपने देशवासियों के प्रति, सब्जेक्ट एक प्रकार से देशवासी। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सब्सिडियस ब्रिटिश स्टॉप्ड इन देम इन 1823, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया लेकिन सस्पियस ब्रिटिश संकालू अंग्रेज़ों ने उसको 1823 में बंद कर दिया। ऑपरेशन दमन
1865, 1835. But the British continued to oppress Indian. लेकिन अंग्रेज भारतीयों को अप्रेस दमन करना उन्होंने कंटिन्यूड जारी रखा. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड. 1818 में उन्होंने रेगुलेशन थर्ड यानी रेगुलेशन एक्ट पारित किया. अंडर इट, इसके अंतर्गत, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. किसी भी भारतीय को जेल भेजा जा सकता है बिना मुकदमा चलाए हुए जेल में. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी. पूरे समय अंग्रेज ऑफिसर भारत में ड्रू बिग सैलरी, बड़ा वेतन लेते थे. एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस. और इसके अलावा निजी व्यवसाय में भी अपना भाग्य तलाशते थे, भाग्य बनाते थे. बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. 1829 तक ब्रिटेन भारत को वर्थ 7 करोड़ की कीमत के सामान, गुड्स सामान एक्सपोर्टिंग निर्यात कर रहा था. द ब्रिटिश prospered on the company's loots while Indian industry began to die. ब्रिटेन के लॉज प्रोस्पियर्ड, संपन्न हो गए, ऑन द कंपनीज लूट, कंपनी की लूट की वजह से. वाइल, जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई, जबकि भारतीय उद्योग धंधे बिगन टू डाई, मृत होना शुरू हो गए या नष्ट होना शुरू हो गए. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. गवर्नर जनरल बेंटिक ने रिपोर्ट दी है जब वो वापस इंग्लैंड लौटे, तो वो क्या कहते हैं. द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. बोन्स ऑफ कॉटन वीवर, कपास के बुनकर की हड्डियाँ, आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया, भारत के मैदानों में फैल रही है. डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि. 1835-56. एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत. भारत में शिक्षा या तो पारसी में हो या संस्कृत में हो. इन 1835 ए इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज. 1835 में एक अंग्रेज जिसका नाम मैकाले था, उसने एक सुझाव दिया बदलाव के लिए. वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. हमें इस देश के लोगों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहिए. आई एग्रीड, मैं सहमत हूँ. दूसरा बॉक्स में देखो, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गेव पीटी जॉब्स. इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा, प्रोड्यूस क्लर्क, बाबुओं का निर्माण करे टू हुम, जिससे द ब्रिटिश गेव पीटी जॉब, जिससे अंग्रेज उनको पीटी दयालुते भरे नौकरी दे. अंडर देम, इसके अंतर्गत. इंसिडेंटली, इसी घटनावश, इट ऑल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन, और इसी घटना से एक नई जनरेशन का निर्माण हो, ऑफ इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, हमें हमारे भाइयों को पढ़ाना जरूरी है. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो स्थिति है उसको भी, उसमें भी सुधार करना है. फॉर देट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कन्वे आवर ग्रीवनेस, हमारी गंभीरतापूर्वक कहना जरूरी है, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट से. बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द ऑल ऑफ इंडिया. 1856 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीत लिया था. दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस, वे भारतीय लोगों की ज़रूरतों की थोड़ी बहुत भी परवाह नहीं करते हैं. आवर किंग्स हैव बिकम पपीट्स, हमारे राजा तो पपीट्स, कठपुतलियाँ बन गए हैं. एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, और हमने हमारे पुराने काम धंधे भी खो दिए हैं. एंड लैंड्स, और भूमि भी खो दी. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर, अब वे हमारे भाइयों का धर्म भी परिवर्तन कर रहे हैं. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, आप केवल बातें करते हो, उनको बाहर निकालने के लिए भी कुछ करो. द स्पार्क, चिंगारी. 1855, 57,
टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीसेंट, लगान जारी रहा टू रुइन द पीसेंट, किसानों को बर्बाद करने के लिए। इन बंगाल, बंगाल में संताल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड, संताल जो आदिवासी थे उन्होंने अपनी भूमि खो दी। अंडर न्यू लैंड रूल्स, नई भूमि कानून के अंतर्गत। बिकेम डेस्परेट और निराश, और वह डेस्परेट निराश हो गए। इन 1855 दे रोज इन रेबलियन, उन्होंने विद्रोह कर दिया। एंड मार्च कैड यूरोपियन, और यूरोपीय लोगों की मारकाट कर दी। एंड देयर सपोर्टर एलाइक, और साथ ही साथ उनके सपोर्ट करने वालों की। डिसकंटेंट वाज बी ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, असंतुष्टि भारतीय सेना में, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी फैल रही थी। द वाइट शोल्डर गेट्स हूज पे, अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा वेतन मिलता था। मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट, मेंशन टू लिव इन सर्वेंट, और टू लिव इन सर्वेंट एक सेवा, और हमें एक सेवक के रूप में। वाइल वी गेट ए पिटेंस, जब हमें दया मिलती है। एंड स्लो प्रमोशन, और धीरे धीरे हमारी उन्नति होती है। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेज हमसे समुद्र पार करने की कहते हैं। विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू एब्लिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाला ही है जो हमारा जो पुराने कस्टम से रीति रिवाज है उसको टू एब्लिश ख़त्म करने वाला है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना ज़रूरी है। सिपाही मंगल पांडे, सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजेंट ऑफ द रेजिमेंट एंड वाज एक्वेस्टेड। एडजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट, उसने अपनी रेजिमेंट के ऊपर आक्रमण कर दिया। एंड वाज एस्केटेड, और उसको सजा हो गई। हुमिलेटिंग एंड पुट इन आयरन, हुमिलेटिंग भेदभाव, और पुट इन आयरन, और चिंगारी। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियंस,